अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर से आते हैं क्वेश्चंस। हम स्टार्ट करते हैं तो साथ देखते हैं स्मार्ट सिलेबस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उन्होंने स्टार्ट ही कहाँ से किया हुआ है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से। ठीक है, यानी कि उन्होंने इंट्रोडक्शन बीच में इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसके चैप्टर का नाम का ही पता नहीं होगा कि इसके नाम का क्या मतलब है, तो हम आगे से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स सम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, या आपने इसकी डेफिनेशन ये मार्क कर लेनी है यहाँ से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शंस का आपस में जो रिलेशनशिप है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शंस होने के साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विच आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पे इकट्ठे होंगे तो हम कलेक्टिवली इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों क्या होते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शंस ईदर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इसकी आपको समझ आएगी जब आपको इन दोनों का पता होगा कि ये दोनों रिएक्शंस होते क्या हैं। तो spontaneous reactions are those which take place on their own without any external agent. Spontaneous reactions वो वाले reactions होते हैं जिनको करने के लिए हमें बाहर से एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, यानी कि वो खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोल रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो पेट्रोल की जितनी क्वांटिटी हमने रखी हुई थी उससे कम हो जाएगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो इवेपोरेट हो रहा है, हवा में इवेपोरेट होता जा रहा है, लेकिन हमने तो उसको एनर्जी नहीं दी, वो खुद ब खुद ही इवेपोरेट होता जा रहा है। तो ये होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि हम बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, हम उसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, ये मेरे मोबाइल का कवर है। ये जब मैंने मोबाइल लिया था तब ये वाइट था, लेकिन अब इसका कलर ब्राउन हो गया। पहले ये येलो हुआ साथ, अब ये ब्राउन हो गया है, यानी कि मैंने कोई एफर्ट नहीं की लेकिन फिर भी इसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि एनर्जी नहीं हम दे रहे लेकिन फिर भी वो रिएक्शंस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होते हैं जिनको करने के लिए, जिनको करवाने के लिए हमें एफर्ट लगानी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सबसे हम एग्जांपल लेते हैं आग जलाने के अमल को। ठीक है, अगर कोई लकड़ी पड़ी है तो उसको बैठे बिठाई आग नहीं लगेगी जब तक हम उसको जलाएंगे नहीं। तो ये क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें हम बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब उसने कहा हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, कि खुद ब खुद टेक प्लेस हो जाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी देकर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करवाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सेल्स होते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये है हमारा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम मेटल एंड दैट ऑफ brine solution produces hydroxide. The corrosion process of iron along with its preventions are discussed in detail. ठीक है, corrosion ऑफ आयरन कहते हैं जो लोहे को जंग लगने का अमल होता है ना, उसका, कि वो भी उन्होंने पढ़ाया हुआ। अब वो पता नहीं हमारे स्मार्ट सिलेबस में है या नहीं,
मगर हम नेक्स्ट में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने कहा वो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, आपने बायो में लाइसिस वर्ड पढ़ा होगा। लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइसिस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी? सोडियम क्लोराइड की। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये ज़रूरी है। आपको इनकी जनरल कॉन्सेप्ट्स की समझ होगी तो आपको नेक्स्ट समझ आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की डेफिनेशंस याद करनी है, और नेट पे आपने सर्च करके इन दोनों की एग्जांपल्स भी याद करनी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, समझा भी दी हैं, लेकिन बाकी आपने नेट से ढूंढनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 से 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखनी है साथ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसमें से किस चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।